देश भर में अपनी मांगों को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ के बैनर तले देश के सभी जिला लघु सचिवालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में भी बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उनकी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की गई है। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से सरकार की होगी। हम कुरुक्षेत्र के संगठनों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका जो मांग पत्र है, उस मांग पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री ने माना था कि सभी लाभ उनको दिए जाएंगे, लेकिन उससे अभी सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जैसे हमने कहा था कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, 60 साल से ऊपर के हो गए, उनको बस में सुविधा दी जाए, उनकी कटौती की जाए। उसके साथ साथ हमने अपने कर्मचारियों के लिए जो आंदोलन करने हैं, उन आंदोलन को लेकर के पुरानी पेंशन को लागू करें। जितने भी एचकेएनएल में लगे हुए हैं उनको भी पक्का किया जाए, उनकी सरकारी सेवाएं पूरी की जाए। जो ज्ञापन है राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञापन है हमारा, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं रिटायर कर्मचारी संघ की जो मांगे हैं उनको लेकर, क्योंकि सरकार ने मतलब जो घोषणा करी है पीछे कि वित्त मंत्री का भी बयान था इसमें भाई, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको हम 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं देंगे। लेकिन हम यो मांग करते हैं भाई, मतलब उन कर्मचारियों का कसूर क्या है जो पहले रिटायर हो गए। हम यो मांग करते हैं भाई 8वें वेतन आयोग का लाभ है सबके ऊपर लागू हो, पुरानी पेंशन लागू हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जब तक पक्के नहीं होते तो उनको समान काम समान वेतन लागू किया जाए। हर बार ऐसे ही ज्ञापन सौंपे जाते हैं, क्या हल निकलता है? क्योंकि हल तो मतलब देखो, हमारा काम है संघर्ष करना, हल निकालना सरकार का काम है। अब नहीं हल निकालेगी तो हम घर तो नहीं बैठ सकते। आंदोलन तो हम बड़ा कदम तो है आगे, आंदोलन होने के बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल होने की संभावना बनी हुई है। जैसे हालात पैदा कर दिए हैं सरकार ने, प्रधानमंत्री दिन पर दिन नई नई घोषणाएं, नई नई बकवासबाजी कर रहे हैं। कोई लागू नहीं हो रही, कोई स्कीम लागू नहीं हो रही, जो कुछ कहता है उसका उल्टा होता है। जनता बिल्कुल मतलब त्राही त्राही कर रही है। आज पांच राज्यों में जो मतलब चुनाव चले हुए हैं उनके आड़ में मतलब ये जो महिला आरक्षण बिल मतलब पास करने का मतलब जो आडंबर रचा है, सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों में लाभ देने की कोशिश थी मुख्य प्रधानमंत्री की, लेकिन उसकी भी में वो फेल हो चुका है। मुख्य मांग ये है कि जो वे पेंशन भोगी कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करें। हमने 10 जो है सूत्री हमारा मांग पत्र था वो हम प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं। पहली हमारी उसमें मुख्य मांग है कि 2025 में वित्त विधेयक जो इन्होंने पास किया है, वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पेंशन भोगियों को लागू नहीं की जाएंगी, उसको जो है रद्द किया जाए। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा का निजीकरण बंद किया जाए। 5000 स्कूल जो है 6000 के करीब हरियाणा में बंद कर दिए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, अधिकतर स्कूल जो है इन्हें लड़कियों के बंद किए हैं। तो आज ये कुरुक्षेत्र में ही हो रहा है, ये पूरे हरियाणा, ये पूरे इंडिया में है, कुरुक्षेत्र में नहीं पूरे इंडिया में। तो ये धरना पूरे इंडिया में। हाँ जी, कितने संगठन है आपके पास? यहाँ रिटायर्ड कर्मचारी संघ है। हाँ जी, सभी संगठनों के जो विभागीय है, सिंबॉलिक है। इंडिया किसके नाम है? प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन है।